जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, जिस तरह से बाहर से बिहार आने के लिए भीड़ लगी थी और उस दौरान ट्रेनें नहीं मिल रही थी, काफ़ी मशक्क़त के बाद कई लोग बिहार पहुंचे हैं। तो इसी तरह का हाल कुछ अब छठ पर्व के बाद होने वाला है, यानी कि छठ पर्व के बाद भी लोगों का पलायन जारी रहेगा और लोग दूसरे शहरों की ओर अग्रसर होंगे। इस दौरान भी भीड़ उतनी ही मिलेगी जितनी आने के क्रम में मिला था। तो दोस्तों, इसके चलते रेलवे भी तैयार है और कई तरह के नई स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए और धीरे धीरे करके और भी नई ट्रेन ऐलान करने वाली है। तो दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, छठ पर्व के बाद भी कई ट्रेनें उपलब्ध है जिससे आप बिहार से बाहर की ओर जा सकते हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेन अभी भी उपलब्ध है और अभी तक उपलब्ध है जिसमें आप बुकिंग कर सकते हैं या फिर उन ट्रेनों के माध्यम से बिहार से बाहर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर से ऑल कर लीजिएगा। अब हम उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर बताने वाले हैं जिससे आप उपयोगिता अनुसार यात्रा कर सकते हैं। इसमें रेलवे ने कटिहार से अमृतसर के बीच पहली ट्रेन, जो कि वाया नौगछिया, मानसी, खगड़िया, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा के रास्ते कटिहार और अमृतसर के बीच चलेगी। जो ट्रेन एक ट्रिप ही चलेगी, यानी कटिहार से अमृतसर के बीच ही वन वे स्पेशल ट्रेन है जिसका नंबर है 05781 और 1 नवंबर के दिन ये ट्रेन रवाना होगी कटिहार जंक्शन से। दूसरी ट्रेन सहरसा से अमृतसर के बीच है और ये ट्रेन 9:20 पर प्रारंभ करेगी सहरसा से और ये ट्रेन अनारक्षित विशेष है, यानी कि टोटल की टोटल इसमें जो भी कोच लगे रहेंगे वह जनरल सीटिंग के कोच लगे रहेंगे, जो कि रवाना होने वाली है सहरसा से 3 नवंबर के दिन और सहरसा से अमृतसर के बीच चलेगी। और ये वाया मानसी, खगड़िया, हसनपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा के रास्ते ये ट्रेन जाएगी सहरसा से अमृतसर के बीच। ये भी ट्रेन वन वे स्पेशल ट्रेन है। अगली ट्रेन 09818 दानापुर कोटा के बीच चलेगी। ये ट्रेन 1 नवंबर और 6 नवंबर के दिन रवाना होगी दानापुर से और ये ट्रेन दानापुर से रात्रि 9:30 बजे प्रस्थान करेगी, जाएगी वाया आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, लखनऊ के रास्ते ये ट्रेन कोटा जंक्शन को पहुंचेगी 2 बजे। इसी तरह से अगली ट्रेन है दानापुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये ट्रेन जिसका नंबर है 06550। ये ट्रेन 31 और 7 नवंबर के दिन रवाना होगी दानापुर से सायं 5:10 यानी कि शाम के 5:10 पर रवाना होगी, जो कि वाया चलेगी वाराणसी के रास्ते ही प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी के रास्ते फिर से ये ट्रेन यशवंतपुर को जाएगी। इसके अलावा भी कई ट्रेनें मौजूद हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रेन नंबर 05531 दरभंगा दिल्ली आरक्षित एक तरफा स्पेशल ट्रेन, ये भी वन वे स्पेशल ट्रेन है और ये जाएगी वाया समस्तीपुर, बरौनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। ये ट्रेन 2 नवंबर के दिन रवाना होगी दरभंगा से, समय 1 बजे दोपहर। ट्रेन नंबर 01416 दानापुर पुणे अनारक्षित स्पेशल, इसमें पूरी की पूरी डब्बा 2S की लगी रहेंगी, जो कि 1 नवंबर और 4 नवंबर के दिन रवाना होने वाली है। इसके अलावा भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि अभी वर्तमान में चल भी रही है और आगे भी चलने वाली है। ट्रेन संख्या 01677 गया नई दिल्ली। ये ट्रेन मंगलवार और शनिवार के दिन रवाना होती हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं 12 नवंबर तक। 04645 बरौनी जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो कि शुक्रवार के दिन रवाना होती है और इसका भी फ़ायदा आप 11 नवंबर तक उठा सकते हैं। ट्रेन संख्या 01675 मुजफ्फरपुर आनंद विहार। ये ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार के दिन रवाना होती हैं जिसका फ़ायदा आप 11 नवंबर तक उठा सकते हैं। ट्रेन संख्या 04039 बरौनी नई दिल्ली। ये बुधवार और शनिवार के दिन रवाना होती हैं जिसका फ़ायदा आप 12 नवंबर तक उठा सकते हैं। और इसके अलावा 01661 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल। ये ट्रेन भी मंगलवार और शुक्रवार के दिन रवाना होती है सहरसा से, जिसका फ़ायदा आप 11 नवंबर तक उठा सकते हैं। ट्रेन संख्या 040 से 11 दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस, जो वाया सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते चलती है। ये ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार के दिन रवाना होती है जिसका भी फ़ायदा आप 11 नवंबर तक उठा सकते हैं। 01667 जयनगर आनंद विहार टर्मिनल। यह ट्रेन भी बुधवार और शनिवार के दिन रवाना होती हैं जिसका भी फ़ायदा आप 12 नवंबर तक ले सकते हैं।
05508 रक्सौल कोलकाता सोमवार और बुधवार के दिन रवाना होती हैं, जिसका फ़ायदा आप 9 नवंबर तक ले सकते हैं। ट्रेन संख्या 03318 सीतामढ़ी धनबाद एक्सप्रेस, ये ट्रेन रविवार के दिन रवाना होती है, जिसका आप फ़ायदा 13 नवंबर तक ले सकते हैं। ट्रेन संख्या 05521 सहरसा अम्बाला शुक्रवार और मंगलवार के दिन रवाना होती हैं, जिसका फ़ायदा आप 11 नवंबर तक ले सकते हैं। ये ट्रेन बापूधाम मोतिहारी के रास्ते चलती है। ट्रेन संख्या 05527 दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल, ये ट्रेन गुरुवार और रविवार के दिन रवाना होती हैं, जिसका फ़ायदा आप 13 नवंबर तक ले सकते हैं। ये भी ट्रेन वाया जनकपुर रोड सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज के रास्ते जाएगी। 05529 जयनगर LTT यानी मुंबई एक्सप्रेस, ये ट्रेन मंगलवार के दिन रवाना होती है, जिसका फ़ायदा आप 8 नवंबर तक उठा सकते हैं। और ट्रेन संख्या 03281 पटना सिकंदराबाद, ये गुरुवार के दिन रवाना होती हैं, जिसका फ़ायदा आप 10 नवंबर तक उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इतनी ही ट्रेन है जिसका आप फ़ायदा रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, सहरसा, कटिहार, पटना, समस्तीपुर, बरौनी, जयनगर से उठा सकते हैं। और आप लोग छठ पर्व के बाद भी यात्रा कर सकते हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से अपने अगले शहर को प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी अभी तक इतनी ही ट्रेन है और भी कई नई ट्रेन का भी ऐलान करेगी रेलवे, यह उम्मीद है। बाकी अभी तक हमने आपको जो भी ट्रेनों के बारे में बताया है उसमें अगर कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी अन्य ट्रेन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।